हमारे मुद्दे को मानने पर मजबूर हुआ भारतीय जनता पार्टी, तो ये बड़ी जीत आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और हमारे नेता आदरणीय लालू जी का ये देन कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा से ही उनका जो है मुद्दा को भटकाने का काम करते हैं, देश को बेच रहे हैं। देश की सारी संपत्ति बिक गई, देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को माइंड जो है ना डाइवर्ट करने का काम करते हैं। हर नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक समाज वर्ग के लोग इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रहा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि दबाव में लिया गया ये फैसला है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। तो इस जातीय जनगणना को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, हमारे समाजवादी विचारधारा के जो भी हमारे नेता हैं, बहुत पुरान ये हमारी मांग था, जिसमें प्रमुखता से गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी इस चीज़ को हमेशा मांग किया करते थे कि इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि किस जाति का क्या संख्या है और उसके आधार पर योजना बनेगी और उसकी योजना बना करके विकास का कार्य किया जाएगा। और उसमें हमारे आदरणीय नौजवानों के नायक, आदरणीय बेरोजगारों के मसीहा तेजस्वी बाबू हमेशा से ही ये उनका प्रयास रहा है और प्रयास ये रहा है कि इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। और इस बात को लेकर के कई बार प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं और ये मांग को रखे हुए थे। लेकिन ये जो आज के जो समय में भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में जातिगत गणना कराने के लिए तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के जो भी हमारे नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, उनके दबाव से ही, आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू के दबाव से ही ये भाजपा की सरकार जातिगत गणना कराने को तैयार हुए हैं। अच्छा, जिस पिच पे आप लोग बैटिंग कर रहे थे, अचानक से उस पिच पे बीजेपी अब खेलने लगी, तो आप लोगों का तो मुद्दा छिन गया, ऐसा कहा जा रहा है। मुद्दा छीना नहीं है, हमारे मुद्दे को मानने पर मजबूर हुआ भारतीय जनता पार्टी, तो ये बड़ी जीत आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और हमारे नेता आदरणीय लालू जी का ये देन कहा जाएगा कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। अच्छा, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लगता है उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया? फायदा उदा कुछ, मतलब फायदा नुकसान कुछ ऐसा कुछ? ये तो चुनाव तो होगा ही होगा और ये चुनाव में पहले से ही जनता मन बना चुके हैं कि इस बार जो है ना माइंडलेस जो मुख्यमंत्री हैं उनको एकदम से इस बार नकार रही है और जनता ने वानिकी के रूप में विकास का काम और रोजगार, नौकरी का कार्य आदरणीय तेजस्वी बाबू के रूप में देखा है लोग। तो हर नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक समाज वर्ग के लोग इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। अच्छा, जिस तरह कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, देश अभी उभरा भी नहीं था, जख्म भी हरा ही है, अचानक से इसको लेकर, जाति जनगणना को लेकर चर्चा होने लग जाती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा से ही उनका जो है मुद्दा को भटकाने का काम करते हैं, देश को बेच रहे हैं।
देश की सारी संपत्ति बिक गई, देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को माइंड जो है ना डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अभी देश की मुद्दा जो है, देश में देश की रक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, नागरिकों की सुरक्षा की बात है। अब उस पर कहीं कुछ अब नहीं बोलेंगे। एक बार बोल दिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री से इस देश का ना तो सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं, ना इस देश में देश की संपत्ति सुरक्षित है, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार सुरक्षित है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम करने वाला, कंपनी का एजेंट के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। कुछ देश के चुनिंदे जो बिजनेसमैन हैं, उनका एक एजेंट के रूप में बन कर के रह गए हैं। तो इसलिए देश की जनता इस बात को समझ रहा है कि इस प्रधानमंत्री से इस देश का कहीं भी विकास का काम भी नहीं हो सकता है और देश की सुरक्षा भी नहीं हो सकता है। देश के मान सम्मान, देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किए हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी का 1 साल पहले का स्पीच था जिसमें जाति जनगणना को लेकर बोल रहे थे कि जाति मेरे लिए युवा है, गरीब है, किसान है, महिला है। लेकिन अब जो जाति जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये हम यही कहेंगे कि आप सही ही बोले हैं कि दो कारण, यह एक तो कारण आदरणीय हमारे नेता आदरणीय लालू जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू की लगातार ये मांग रहा है केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से, और कि इस देश में जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक जाति आधारित लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित समुदाय वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विकास की योजना बना करके विकास करना संभव नहीं है। तो ये मांग पर भाजपा की सरकार इस मांग को मान ली, तो ये समाजवादियों की बड़ी जीत कहा जाएगा। इसमें बड़ी जीत आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी का कहा जाएगा। अच्छा, एक और सवाल। लगातार सर्वे में, अलग-अलग सर्वे में तेजस्वी यादव का स्थान पहला आ रहा है मुख्यमंत्री के रेस में। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल ही, चूंकि बोले हैं कि आदरणीय तेजस्वी बाबू का जो हम लोगों का 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में विकास करके लोगों को दिखा दिए कि विपरीत परिस्थिति में, जहां देश में एक तरफ से बेरोजगारी खत्म हो रहा, रोजगार खत्म हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रहा था, और इस राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार बोल रहे थे कि इस राज्य में रोजगार नौकरी कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, अभद्र बात का टिप्पणी भी किए। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो लोगों को, युवाओं को नौकरी देकर के ये साबित कर दिए कि तेजस्वी जी में अच्छा हुनर है, मैनेजमेंट करने की क्षमता है, और इस राज्य को विकसित राज्य बनाने की क्षमता है, और इस राज्य को बेरोजगार मुक्त बनाने का उनमें क्षमता है। तभी यहाँ की जनता इस बार उन पर भरोसा कर रहे हैं। तभी सभी सर्वे में अव्वल मुख्यमंत्री, अगला भविष्य का, बिहार का भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में सर्वे में नाम आ रहा है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि आने वाला समय का भविष्य का मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू होंगे, और भविष्य में बिहार में बेरोजगारी मुक्त बिहार बनेगा, खुशहाल बिहार होगा, समृद्ध बिहार होगा, बिहार का उन्नति तेजस्वी बाबू से जरूर होगा। अच्छा, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन पे जाति जनगणना पे जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि नेता नहीं अभिनेता हैं ये। अभिनय तो नहीं करते हैं तेजस्वी जी, अभिनय तो नहीं करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो नेतृत्व क्षमता है। ये लोग अभिनेता है, इनका नेता जो है आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, वो अभिनेता है। लेकिन आदरणीय लालू जी और आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित के लिए काम करने वाले
जनता का हमदर्द हैं। ये आदरणीय सम्माननीय हमारे जनता का सर्वमान्य नेता है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।